सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा तथा उनके सर्वांगीण विकास के उद्देश्य को सुनियोजित ढंग से प्राप्त किए जाने हेतु उत्तर प्रदेश कामगार और श्रमिक विदिन ब्रैकेट सेवा योजना और रोजगार विदिन ब्रैकेट बंद आयोग का गठन किया गया है। शहरी स्ट्रीट वेंडर्स को आत्मनिर्भर बनाने हेतु प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना के अंतर्गत 8 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स को ऋण वितरित कर उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। प्रदेश के 10 शहरों में 19 मॉडल स्ट्रीट वेंडिंग जोन्स का विकास किया जा रहा है। शहरी बेघरों के लिए आश्रय योजना के अंतर्गत 130 शेल्टर होम क्रियाशील किए जा चुके हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को आत्मनिर्भर भारत का मंत्र दिया है, जिसका परम उद्देश्य भारत देश को हर क्षेत्र में, चाहे वह मैन्युफैक्चरिंग हो, आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स हो, उद्योग धंधे हों, शिक्षा, स्वास्थ्य या कृषि हो, आत्मनिर्भर बनाना है। इसी के तहत योगी सरकार के उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर प्रदेश के रूप में विकसित किए जाने का विजन दिया। हम इस दिशा में दृढ़ इच्छा शक्ति और ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आत्मनिर्भरता एक स्वस्थ, विकसित और सशक्त समाज का प्रधान लक्षण है। यहाँ पर मुझे 2 पंक्तियां याद आ रही हैं। माजिद देवबंदी की 2 पंक्तियां हैं। गैर परों से उड़ सकते हैं हद के हद दीवारों तक, और अंबर तक तो वही उड़ेंगे जिनके अपने पर हों। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य। प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति को बेहतर चिकित्सा सुविधा सुलभ कराने की दिशा में हमारी सरकार द्वारा निरंतर कार्य किया जा रहा है। विभिन्न वायरस जनित संक्रामक रोगों पर नियंत्रण एवं उपचार की क्षमता में अभूतपूर्व वृद्धि रिकॉर्ड समय में की गई है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन हेतु 10,547 करोड़ 42 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत योजना हेतु 620 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 2949 चिकित्सालयों को आबद्ध किया गया है। प्रदेश के 1.78 करोड़ लाभार्थी परिवारों को लाभ दिए जाने का लक्ष्य निर्धारित है। अब तक 1.84 करोड़ व्यक्तियों को आयुष्मान कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। योजना हेतु 560 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना हेतु 250 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना हेतु 320 करोड़ 7 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अधीन विभिन्न योजनाओं हेतु 2908 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। राज्य कर्मचारियों तथा पेंशनरों की असाध्य बीमारी के उपचार हेतु राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश में 9 से 14 वर्ष तक की 1 लाख बालिकाओं को HPV वैक्सीन की दोनों खुराक से आच्छादित किए जाने हेतु 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। आशा कार्यकर्त्री एवं शहरी आशा संगठनियों को राज्य सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति की धनराशि में की गई वृद्धि के दृष्टिगत 300 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। राज्य औषधि नियंत्रण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु खाद्य औषधि प्रयोगशालाओं एवं मंडलीय कार्यालयों के निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश के सीमावर्ती व अन्य क्षेत्रों में सुपर स्पेशलिटी चिकित्सालयों की स्थापना हेतु 25 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। चिकित्सा शिक्षा। प्रदेश में उच्च कोटि की गुणवत्तापूर्ण एवं विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा का विकास किए जाने की दिशा में हमारी सरकार द्वारा उल्लेखनीय प्रगति की गई है। राज्य सरकार के संकल्प के अनुरूप प्रदेश के सभी जनपदों में कम से कम 1 मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का कार्य प्रगति पर है। वर्तमान में प्रदेश में 65 मेडिकल कॉलेज संचालित हैं, जिनमें 35 राज्य सरकार द्वारा एवं 30 निजी क्षेत्र की द्वारा संचालित है। वर्तमान में 45 जनपद मेडिकल कॉलेज की सुविधा से आच्छादित हैं व 14 जनपदों में राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में 2 एम्स गोरखपुर व रायबरेली, IMS, BHU वाराणसी तथा जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ संचालित है। प्रदेश के 16 असेवित जनपदों में मेडिकल कॉलेजों की स्थापना हेतु राज्य सरकार द्वारा PPP नीति घोषित की गई है, जिसमें निजी निवेश के माध्यम से मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे।
लोक कल्याण संकल्प पत्र 2022 के अनुरूप एमबीबीएस एवं पीजी पाठ्यक्रमों में सीटों में वृद्धि हेतु 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों के संचालन हेतु 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। नर्सिंग कॉलेज की स्थापना हेतु 25 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ की स्थापना हेतु 100 करोड़ 45 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश के 14 जनपदों बिजनौर, कुशीनगर, सुल्तानपुर, गोंडा, ललितपुर, लखीमपुर खीरी, चंदौली, बुलंदशहर, सोनभद्र, पीलीभीत, औरैया, कानपुर देहात, कौशाम्बी तथा अमेठी में निर्माणाधीन नए मेडिकल कॉलेजों के लिए 2100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना हेतु 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश की निर्धन आबादी को असाध्य रोगों की चिकित्सा सुविधा मुहैया कराए जाने हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। आयुष गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु 113 करोड़ 52 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास राज्य सरकार ने आगामी 10 वर्षों में 10 लाख करोड़ रुपए के अभूतपूर्व स्तर पर निवेश आकर्षित करने की योजना बनाई है। फास्ट ट्रैक प्रोजेक्ट प्लानिंग के लिए पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान तथा संभावित बिजनेस पार्टनर्स के लिए उच्च गुणवत्ता की औद्योगिक अवस्थापना सुविधाएं के विकास हेतु अटल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन का कार्यान्वयन किया जाएगा, जिसके प्रथम चरण हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना के अंतर्गत मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी परियोजनाओं हेतु 897 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क पर पूंजीगत परियोजनाओं हेतु 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश में डिजिटाइजेशन को बढ़ावा देने वाली पूंजीगत परियोजनाओं हेतु 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। राज्य सरकार के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र की बंदपली वस्त्रोद्योग इकाइयों के विनिवेश से प्राप्त होने वाली धनराशि से पूंजीगत परियोजनाओं के निर्माण की कार्ययोजना बनाई गई है। लखनऊ से गाजीपुर तक 340.824 किलोमीटर लंबे 6 लेन के प्रवेश नियंत्रित पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का संचालन नवंबर 2021 से प्रारंभ हो चुका है तथा बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का 90% से अधिक कार्य पूर्ण हो चुका है, जिसको शीघ्र जन सामान्य के लिए सुलभ करा दिया जाएगा। जिसके अतिरिक्त गोरखपुर को पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से जोड़े जाने हेतु निर्माणाधीन गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे का निर्माण कार्य 40% से अधिक पूर्ण कर लिया गया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के साथ डिफेंस कॉरिडोर परियोजना अंतर्गत 8,640 करोड़ रुपए के 62 MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। लोक कल्याण संकल्प पत्र 2022 की भावना के अनुसार राज्य सरकार द्वारा राज्य के सभी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वेज के किनारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित करने का निर्णय लिया गया है तथा इसके लिए प्रथम चरण में 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मेरठ से प्रयागराज तक 594 किलोमीटर लंबी 6 लेन गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना हेतु भू विक्रय का कार्य लगभग पूर्ण हो गया है तथा निर्माण कार्य प्रक्रियाधीन है, जिसके लिए 695 करोड़ 34 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। इस एक्सप्रेस वे में शाहजहांपुर में एक्सप्रेस वे पर वायुसेना के विमानों की आपातकालीन लैंडिंग के लिए हवाई पट्टी भी प्रस्तावित है। लोक निर्माण सड़कों और सेतुओं के निर्माण हेतु रुपए 18,561 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। विशेष क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्वांचल एवं बुंदेलखंड की योजनाओं हेतु 700 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। सड़कों और सेतुओं के अनुरक्षण हेतु 4,747 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। ग्रामों एवं बसावटों को सर्व ऋतु संपर्क मार्गों से जोड़ने हेतु विभिन्न योजनाओं के लिए 1,965 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। शहरों एवं कस्बों में वाहनों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि के फलस्वरूप यातायात बाधित होने, ट्रैफिक जाम की समस्या के समाधान के लिए शहरों के बाईपास एवं रिंग रोड तथा चौराहों पर फ्लाईओवर आदि के निर्माण हेतु 2022-2023 के लिए 600 करोड़ रुपए की व्यवस्था। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग दर्शन एवं गंगा आरती दर्शन की सुगमता हेतु गंगा घाट के विपरीत दिशा में राजघाट पुल से
रामनगर तक 4 लेन में मॉडल सड़क के निर्माण कार्य हेतु 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित। रेलवे ऊपर गांधी सेतुओं के निर्माण हेतु 1250 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रमुख अन्य जिला मार्ग चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण तथा नए कार्यों हेतु 2600 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। राज्य राजमार्ग के चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण तथा नए कार्यों हेतु 1600 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। राज्य सड़क निधि राज्यांश मद में 2000 करोड़ एवं पूंजी मद में 1750 करोड़ अर्थात कुल 3750 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। सिंचाई एवं जल संसाधन, हमारी सरकार द्वारा विगत 5 वर्षों में 20 परियोजनाएं पूर्ण की जा चुकी हैं। इन परियोजनाओं के पूर्ण होने से 21.42 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता सृजित हुई, जिससे प्रदेश के 44.72 लाख कृषक लाभान्वित हुए हैं। वित्तीय वर्ष 2022-2023 में बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकास हेतु 2751 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है। तटबंधों का निर्माण, उच्चीकरण